जय श्री कृष्ण। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय 23 फरवरी से 1 मार्च और आपको बहुत कुछ देना जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज की राहु केतु वर्गोत्तम में है और सूर्य यहाँ पर आ गए, शुक्र और बुध साथ में है और बड़े क्लोज हैं। सबसे पहले तो कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम, यानी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, तीन तरह से अपन इसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं प्लैनेट्स की। तो फिजिकल पार्ट पे कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। और राहु शुक्र जो है थोड़ा सा वर्किंग को whimsical बना सकते हैं, जिसमें थोड़ा असमंजस की स्थिति रहे। परफेक्शनिस्ट नेचर है, परफेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। सूर्य अपने चतुर्थ भाव पर ही है। देखिए, सूर्य राहु के नक्षत्र में है और सूर्य इस वीक के अंदर वर्गोत्तम में आ रहे हैं। यहाँ पे 26 तारीख से 1 मार्च के बीच में वर्गोत्तम में रहेंगे। तो सूर्य राहु के साथ में और राहु के उसमें बैठ के थोड़ा सा एक्टिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो एक्टिव होके क्या कर रहे हैं, आपके एसेट क्रिएट करा रहे हैं। आपके एसेट के ऊपर ध्यान रखना है, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस का थोड़ा ध्यान रखना है। और वर्किंग के अंदर थोड़ा स्ट्रेसफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है, जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ पर है और आप देखेंगे कि 23 तारीख को ही मंगल भी शिफ्ट होकर के कुंभ राशि में आ जाते हैं। तो जैसे ही मंगल शिफ्ट होकर के कुंभ राशि में आते हैं तो कॉम्बिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। आप देखेंगे मंगल और बुध थोड़े से सीज्ड हो रहे हैं, तो वर्किंग के अंदर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। आपकी वर्किंग प्रेशर आ सकता है, कमर में दर्द की स्थिति बन सकती है। और मंगल शुक्र परफेक्शनिस्ट बना रहे हैं आपको। राहु के साथ में, राहु केतु के साथ ये सारे ग्रह बहुत एक्टिव हो गए। एक्टिव होने की वजह से बुध आपको पैसा दे रहे हैं, शुक्र आपकी इमेज बना रहे हैं, लाइबिलिटीज भी क्रिएट कर सकते हैं। शुक्र, बुध और मंगल मिलके एसेट क्रिएट करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदने की टेंडेंसी बन सकती है। और सूर्य जो हैं वो राहु केतु के बीच में आ गए, बहुत क्लोज भी हैं और राहु के नक्षत्र में हैं। और राहु सूर्य वर्गोत्तम में है इस वीक में 26-1 तारीख के बीच में। तो बहुत अजब सा कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन शनि और मंगल ने इस कॉम्बिनेशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुआ था, इसलिए प्रोफेशनल पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हेक्टिक है, प्रेशर है, वर्क प्रेशर, लेकिन इससे आप बाहर जब आएंगे तो आप एक तरह से सक्सेसफुल पर्सन की तरह से होंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखते हुए काम करना है। गुरु यहाँ पर वक्री हैं और गुरु इस सारे कॉम्बिनेशन के ऊपर दृष्ट है। तो गुरु राहु की दृष्टि बराबर एक डिससेटिस्फेक्शन भी देती है, शारीरिक तौर पे पेट की तकलीफ देती है, फाइनेंस को लेकर के कंसर्न दे रही है, पैसा आ रहा है जा रहा है, एसेट को लेके कंसर्न दे सकती है। दूसरा, ये ट्रेवल भी करा सकती है, कुछ एसेट लिक्विडेट करके नए खरीदने की टेंडेंसी भी बन सकती है, ट्रेवल भी करा सकती है। विदेश जाने वाले लोगों के लिए खास तौर पे इम्पोर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस के काम करने वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपका। तो अब ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो है ये 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो आपके दशम भाव में है, ये वर्किंग को इफेक्ट कर रहा है, वर्किंग को थोड़ा सा एक्टिव बना रहा है। यानी आप बहुत ज्यादा काम में हैं और इस काम के अंदर आपके कुछ विशेष काम जब तक अटके पड़े हैं वो आपको कर लेने चाहिए। गुरु से दृष्ट होके गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या जो लोग बिजनेसमैन गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। मंगल का कुंभ राशि में आने से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी दे रहा है। अब तक तो उसके अंदर शुभत्व होता है, एक अच्छा था, लेकिन अब उन चीजों से कुछ फायदा होता दिखाई दे रहा है। वो चीजें एक्टिव हो रही है, वो बेटर हो रही है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप बहुत बेटर है। एसेट के लिए मैंने आपको कहा बहुत बेटर समय चल रहा है, कुछ लिक्विडेशन करके कुछ नया खरीदने की टेंडेंसी बन रही है। मंगल और सूर्य, मंगल यहाँ पर अस्त हैं, मंगल और सूर्य मिलके थोड़ा एक्टिव बना रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल इस राहु केतु ने किया हुआ है, जिसने आपकी जन्म पत्री को बांधा हुआ है। और बाकी के 4 ग्रह जो इसके साथ में आए, इन्होंने पूरी जन्म पत्री को मजबूती दे रखी है। बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ शनि आपको बेनिफिट दे रहे हैं। शनि योग कारक ग्रह आपके 11th हाउस में है और अष्टम भाव पर गुरु शनि की दृष्टि आपको एसेट क्रिएट करा रहा है। तो ये चीजें इसमें आ रही हैं। और इसके बाद में अब हम देखें तो चंद्रमा जैसे 23 तारीख को मेष राशि में द्वादश में ट्रैवल वगैरह हो चुकी होगी। ट्रैवल होने के बाद में दिन में 12 बजे मंगल शिफ्ट होके कुंभ राशि में आ गए, जो और ज्यादा इफेक्टिव हो गए। आपके एक्सपेंसेस, आपके ट्रैवल को लेके, आपके
मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके इनके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद में लेकिन सबसे खास बात क्या है कि 23 तारीख को शाम को 4:30 बजे तक करीब चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र का बड़ा अनस्टेबल होता है और यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस बरतना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी जा रहा है। इसके बाद 23 तारीख को रात में चंद्रमा वृषभ में आते हैं, तो अपन 24 तारीख से मान के चले तो चंद्रमा यहाँ वृषभ में आ गए। लॉर्ड जो है शुक्र दशम में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा साइन है। राहु केतु के साथ में एक जो त्रिकोण बन रहा है ये बहुत बेनिफिशियल है, और चंद्रमा यहाँ शनि से दृष्टि के रिडिफाइनिंग मोड में है, यानी आप अपने एफर्ट्स को, अपनी वर्किंग को रिडिफाइन कर रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं। जिन लोगों के नए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं वो लोग थोड़े रिफाइनिंग मोड में, उन पर पुनर्विचार सोच विचार करके आप निर्णय लेने की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है। और वृषभ का चंद्रमा वैसे भी उच्च का चंद्रमा कहलाता है, तो बड़ा स्टेबल है और आपके लग्न में चल के राशि के ऊपर आकर के अच्छा इफेक्ट दे रहा है। इसके बाद में 26 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ गए। अब ये इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपको सुन लेना चाहिए। राहु से दृष्टि होकर थोड़ा स्ट्रेसफुल भी हुआ और दूसरा इसमें डिससेटिस्फेक्शन भी आ गया। चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, और राहु जो है बड़े ग्लैमरस हैं, एक्टिव हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, इनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो आपके एफर्ट जो हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल पार्ट को लेकर के हो रहे हैं, फाइनेंस के पार्ट को लेकर के कंसर्न दिख रही है, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के कंसर्न दिखाई दे रही है। ट्रैवल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चंद्रमा की अष्टम पे दृष्टि ट्रैवल करा देती है। ये चीजें हो गई। अब 26 फरवरी को एक खास चीज ये हुई कि सूर्य वर्गोत्तम में आ गए, मंगल कुंभ में आ चुके हैं, सूर्य यहाँ वर्गोत्तम में आ गए। सूर्य वर्गोत्तम में होके राहु सूर्य जो क्लोजेस्ट कंडीशन पे हैं, बहुत क्लोज हैं, ये यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दशम भाव पर एक ग्रहण भी है और स्ट्रेस भी है, वर्किंग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। कमर के दर्द का इनका ध्यान रखना है, किसी तरह की इंजरी का, एक्साइटमेंट में गलत निर्णय नहीं लेना है, इरिटेटिंग नहीं होना है। इसके अलावा सब कुछ बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छा वक्त है, आप इसका फायदा उठाइए। कुछ असेट भगवान दिलवा रहे हैं आपको, ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। 26 तारीख को दिन में 1 बजे बुध वक्री हो जाते हैं। बुध वक्री जैसे ही होते हैं पैसे की आवक बन रही है। 26 तारीख के बाद से अच्छे डिसीजन आप ले पा रहे हैं, सोच विचार अच्छे से कर पा रहे हैं। और इसके बाद में फिर 27, 28 ये तारीखें ऐसी हैं कि जिनमें राहु सूर्य और शुक्र बुध दोनों ही बड़े क्लोज हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये आपके प्रोफेशनल पार्ट पे दे रहा है। तो बुध आपका 5th और 2nd लॉर्ड होके फाइनेंस और बच्चों को लेकर के, अपने सोच विचार को लेकर, अपने डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट कर रहा है। शुक्र लाइबिलिटीज क्रिएट करा सकते हैं, वजह कुछ लग्जरी प्लान चीजों में इन्वेस्टमेंट को लेकर के। राहु सूर्य का मैंने आपको बता ही दिया। कुल मिलाकर के चार्ट बहुत अच्छे मोड में। अब आ जाइए 28 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में आ गए, वर्गोत्तम में है सुबह 9:45 बजे तक। 28 तारीख को चंद्रमा यहाँ आ गए। ये एक कॉम्बिनेशन बनता है, ये जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है सारा इसने चंद्रमा को एस्पेक्ट कर दिया। चंद्रमा यहाँ पर एक्टिव हो गए, इन चीजों से इफेक्टेड हो गए। तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन ग्लैमर प्रॉन है, स्ट्रेसफुल भी है, एक्टिव भी है, पॉजिटिव भी है। ये सारी चीजों का असर चंद्रमा के ऊपर आ रहा है। गुरु केतु के बीच में आके चंद्रमा थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्टरी मोड में भी है। और 1 मार्च के बाद सूर्य मीन नवांश में आ जाते हैं, तो ये राहु सूर्य की युति में जो वर्गोत्तम की थी वो थोड़ा बाहर आ जाएगी, तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सारा स्ट्रेस, सारा क्लोज जो करेक्टर है स्टार्स का, वो आपके लिए बेनिफिट है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।